श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 31। तो जैसा कि हम अभी तक समझते आ रहे हैं कि यज्ञ क्या है, कर्म क्या है, सत्य क्या है, उसको कैसे पाया जा सकता है, उसको पाने के लिए योगी जन क्या क्या कर्म करते हैं और क्या कर्म करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए, ये चीज़ें हम अभी तक समझते आ रहे हैं। तो उसी श्रेणी में आज के श्लोक में बता रहे हैं कि हमें जीवन कैसा जीना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए और जीवन कैसा जीना चाहिए। श्लोक 31 में कहते हैं, वे अमृत रूप यज्ञावशिष्ट भोजन करने वाले सनातन नित्य ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, यज्ञ ना करने वाले को यह लोक नहीं है तो अन्य लोक भी कहाँ है। ठीक है, तो अब बात कर रहे हैं कि जो व्यक्ति यज्ञावशिष्ट मतलब यज्ञ का अवशिष्ट भोजन करता है, और सनातन का नाम यहाँ पे लिया गया है। तो जैसे आज के समय में अगर सनातन की बात की जाए तो सनातन क्या कहते हैं कि हिंदू धर्म सनातन है, राम का नाम लो तो सनातन काम है ना। लेकिन वहाँ पे ब्रह्म रूप ब्रह्म को प्राप्त करने वाले मतलब जो ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, जो प्रकृतिस्थ हो जाते हैं, जिन्हें आत्मज्ञान हो जाता है, वही सनातन होता है। ठीक है, और जो लोग यज्ञ नहीं करने वाले होते हैं उन लोगों के लिए यही लोक नहीं होता। परलोक और दूसरे लोक की तो बात ही कुछ और है। मतलब जो लोग कहते हैं ना पाप लगेगा, दूसरा स्वर्ग परलोक नहीं मिलेगा अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अगर हम सांसारिक जीवन में देखें तो यज्ञ का मतलब क्या है कि एक अग्नि प्रज्वलित करते हैं, ठीक है, और ऊंची से ऊंची सामग्री जो तुम दान कर सकते हो, जो तुम उसमें हवन कर सकते हो, वो लाके हवन कर देते हैं। और यज्ञ को बहुत महत्व दिया गया है, लोक धर्म में यज्ञ को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया और निश्चित रूप से यज्ञ बहुत ही महत्व वाला है, लेकिन जिस तरह से लोक धर्म में महत्व है उस तरह से नहीं है। ठीक है, तो समझना पड़ेगा कि यज्ञ का मतलब क्या होता है। और जो व्यक्ति यज्ञ करने के बाद जो अवशिष्ट बचता है उसी का भोजन करता है, मतलब भोजन ही नहीं, खाने से ही मतलब नहीं है, उसी चीज को अपने लिए रखता है जो अवशिष्ट होता है, जो यज्ञ में नहीं अर्पित किया जा सकता। लेकिन जो यज्ञ में अर्पित करने लायक चीज होती है उसे वो अपने पास नहीं रखता। और जो लोग ऐसा करते हैं कि यज्ञ में अर्पित करने वाली चीज को अपने लिए रख लेते हैं, उसे चोरी कहते हैं कृष्ण, कि चोर है वो। ठीक है, तो जो व्यक्ति यज्ञ करता है वो ब्रह्म को प्राप्त होता है, और जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता, ठीक है, जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता मतलब यज्ञ नहीं करता अपने जीवन में, तो उसे यही लोक नहीं मिलता। परलोक की तो बात ही छोड़ दो कि परलोक मिलेगा, इसी लोक में वो सही तरीके से नहीं जी सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ समझेंगे कि कृष्ण के हिसाब से या जो कृष्ण कह रहे हैं वो यज्ञ क्या है। वैसे तो हमने यज्ञ की बात की है, तो थोड़ा सा और यहाँ हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो उदाहरण के लिए जैसे कि तेल है, खदान से निकलता है, अगर उसे नहीं निकाला जाए तो उसका कोई काम नहीं है, वहीं दबे दबे नष्ट हो जाएगा। लेकिन जब वो तेल निकलता है तो कितने काम में आता है, वो घर में खाना बनाने के भी काम में आता है, वो सौंदर्य प्रसाधन में भी उपयोग किया जाता है, गाड़ी में वो तेल से गाड़ी भी चलती है, उस तेल से, उस तेल से दिया भी जलता है और प्रकाश भी होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ समझना है कि जो ऊंचे से ऊंची चीज होती है, यज्ञ का मतलब होता है जो ऊंची से ऊंची चीज है, जो ऊंचा से ऊंचा काम है, उसके लिए सब कुछ समर्पित कर देना। तो यहाँ अगर तुम तेल खाना बनाने के लिए या तेल गाड़ी चलाने के लिए या तेल तुम किसी और चीज़ के लिए उसका उपयोग ही ना करो तो उसका इतना महत्व नहीं है। लेकिन अगर वही तेल तुम दिए में डालते हो, दिया बाती है उसमें तुम तेल डालते हो, और जब वो बाती जलती है तो प्रकाश फैलता है और तेल मिट जाता है, तेल नष्ट हो जाता है, तेल खत्म हो जाता है, जल जाता है। तो सही यज्ञ वही है कि जहाँ पे तुम जो हवन कर रहे हो या तुम जो दान कर रहे हो या जो तुम काम कर रहे हो वो काम मिट जाए, या वो दान देने वाला मिट जाए, या वो जो दान है, जो यज्ञ है, जो हवन सामग्री है वो नष्ट हो जाए, लेकिन उससे प्रकाश हो जाए। ठीक है, तो इसी को कहते हैं आत्मज्ञान, की अहंकार का मिट जाना ही आत्मज्ञान कहलाता है। आत्मज्ञान का प्रकाश जब होता है तो अहंकार मिट जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पे तेल का उपयोग सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ कहाँ है? दिया में डालना, ठीक है। मतलब तेल के और भी उपयोग है, लेकिन जो उच्चतम काम है वो दिए को जलाना, ठीक है। उसी को समझ लो कि यज्ञ में आहुति देना। या तो लोगों ने क्या किया है कि जो उनके पास वस्तुएं होती हैं वो अग्नि प्रज्वलित करते हैं और वहाँ पे यज्ञ हवन करते हैं और उसी को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन दिक्कत ये है, जैसे पहले भी हमने बात की है, कि जो कर्म कांड किए जाते हैं वो बिना अपने आप को बदले किए जाते हैं, है ना। वो वस्तुओं का यज्ञ करते हैं, वस्तुओं का हवन करते हैं, लेकिन यहाँ पे अहंकार ही आहुति बन जाता है आत्मज्ञान में, ठीक है। तो अब अगर हम जीवन में समझे कि जिंदगी कैसे जीना है तो यज्ञ कहलाए। मतलब सिर्फ हवन करना ही यज्ञ नहीं कहलाता है। तुम जो जिंदगी जी रहे हो ना, उसमें भी यज्ञ किया जा सकता है। और रियल यज्ञ वही है कि जैसे मान लो तुम्हारा बेटा है, ठीक है, और उसकी परीक्षा होने वाली है, उसको फीस चाहिए, और तुमने पैसे रखे हैं मूवी देखने के लिए, है ना। तुम हफ्ते में मूवी देखने जाते हो और तुम्हारे पास पैसे उतने ही है जितने में तुम मूवी देख के आओ, लेकिन तुम्हारे बच्चे ने आके बोला कि परीक्षा होने वाली है, मुझे फीस चाहिए। अब तुम वहाँ पे डिसाइड करोगे कि तुम्हारे लिए ऊंचा से ऊंचा काम क्या है, मूवी देखना या बच्चे की फीस भरना। अगर तुमने अपने मूवी को कैंसिल करके और बच्चे की फीस भर दी, यही यज्ञ कहलाता है, ठीक है। उसी तरह से तुम्हारे संसाधन है, मतलब तुम बहुत पैसा कमा रहे हो तो तुम उसे दान कहाँ कर रहे हो। जैसे कि हम किसी साधु महात्मा को दे देते हैं, किसी योगी को दे देते हैं, किसी तपस्वी को दे देते हैं, किसी गुरु को दे देते हैं। वो गुरु उस चीज़ का उपयोग क्या कर रहा है? अहंकार को बढ़ा रहा है या जीवन में प्रकाश ला रहा है? ये भी देखना है। अगर तुम ऐसा नहीं देख पा रहे हो और तुम अपने संसाधन को कहीं ऐसी जगह डाल के आगे जहाँ दुरुपयोग हो रहा है, तो इसका मतलब तुमने पाप कर दिया, तुमने यज्ञ नहीं किया, है ना। और इंसान के पास कहे अगर कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास कुछ है नहीं जिससे मैं ऐसा काम कर सकूं, बड़ा काम कर सकूं या किसी को दान कर सकूं, तो तुम्हारे पास सबसे बड़ा समय है, सबसे बड़ा संसाधन है तुम्हारा समय। तुम अपने समय को कहाँ उपयोग कर रहे हो? ऊंचे काम के लिए या नीचे स्तर के काम के लिए? इसमें भी उदाहरण दिया जा सकता है कि मान लो तुम दो काम कर रहे हो। एक काम ऐसा है जहाँ निचले स्तर का काम है, ठीक है, जहाँ पे एक निचले स्तर का काम है जहाँ पे तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो या टाइम दे भी रहे हो तो उससे बहुत कम तुम्हें चीज़ें मिल रही है और वो सिर्फ तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए मिल रही है। लेकिन एक काम तुम ऐसा कर रहे हो जिससे जन कल्याण हो रहा है, जो समाज के लिए उपयोगी है, जिससे वास्तव में जीवन में प्रकाश आता है। तो तुम दोनों जगह में से अगर 1 घंटा टाइम तुमने जहाँ ऐसे ही काम कर रहे हो जो तुम्हारी संसाधनों की पूर्ति के लिए, वहाँ से 1 घंटा टाइम काट के तुमने 1 घंटा यहाँ एक्स्ट्रा बढ़ा दिया जहाँ समाज के लिए कल्याण हो रहा, तो समझ जाओ यही यज्ञ है। मतलब नीचे स्तर के काम, छोटे स्तर के काम जहाँ की तुम ऐसे ही बिजी हो अपने संसाधनों को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, वहाँ से तुमने अपना समय निकाल के और किसी ऐसे काम में लगा दिया अपना समय जहाँ ऊंचा काम हो रहा है, तो ये भी यज्ञ कहलाता है। मतलब तुम्हारे जीवन में जो ऊंचा से ऊंचा काम हो सकता है, तो तुम्हारा संसाधन, तुम्हारा समय, तुम्हारा पैसा, तुम्हारी समझ, तुम्हारी सोच जो भी है, उसको ऊंचे से ऊंचे चीज़ में लगा देना, इसी को यज्ञ कहते हैं। और जहाँ ऊंचा काम हो रहा हो वहाँ तुम ये कर सकते हो। और इसी तरह से जैसे कि तुम पैसे खर्च कर रहे हो घर में, तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारा पैसा कहाँ जा रहा है, जो लिखित में नहीं है, जिसका कोई हिसाब नहीं है। अगर तुम बेहिसाब पैसा खर्च कर रहे हो तो समझ जाओ कि तुम अपने धन का दुरुपयोग कर रहे हो। तुम्हारे पास लिखित में होना चाहिए कि उसकी क्या उपयोगिता और वो कितना ज़रूरी है। और फिर जब वो बचता है, तुम अगर उससे बचा सकते हो और उससे तुम ज्ञान लेने में खर्च कर दो। जैसे कि मैं खर्च कर रही हूँ कि हर महीने 1000 रुपये मैं एजुकेशन के लिए दे रही हूँ, तो वो यज्ञ ऐसा होता है जो लौट के तुम्हें ही फायदा देता है, ठीक है। तो एक उदाहरण से समझते हैं इसे बहुत अच्छे तरीके से। तो एक दिन ऐसा ही हुआ कि एक पेड़ था, उसकी पत्तियां थी, ठीक है। तो पत्तियों ने कहा कि मुझे भी तो पानी चाहिए, मेरे अंदर भी तो 90% पानी है या 75% पानी है, ठीक है। तो पत्तियों ने कहा कि ये जो पानी आता है ये हम सब जड़ों को दे देते हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं मिलता।
अब ऐसा करेंगे कि जब बारिश होगी तो हम पानी को अपने पास समेट के रख लेंगे, जड़ों तक जाने ही नहीं देंगे। ठीक है ना, जैसे व्यक्ति बोलता है ना कि जो पैसा है पहले मेरे लिए उपयोग होगा, मैं अपने लिए उपयोग नहीं करूँगा, और अगर सब कुछ दान में कर दूंगा, यज्ञ में दे दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, है ना। तो पत्तियों ने अपने आप को कटोरे नुमा आकार का बना लिया और सारा पानी अपने पास एकत्रित कर लिया, जड़ तक पानी पहुंचा ही नहीं। ठीक है, तो 1-2 दिन तक तो बढ़िया पानी भरा रहा, और तीसरे दिन से पत्तियां सूखने लगी। तो उसी में एक तना रहता है ना, जो कुछ ज्ञानी लोग होते हैं जो हमें बताते हैं कि ऐसा करने से तुम्हारा जीवन कैसे नष्ट हो रहा है। तो उसने बोला कि जो ये तुम अपने पास पानी रख रहे हो ना, इससे तुम्हें लाभ नहीं मिलेगा, ना तुम्हें पोषण मिलेगा, है ना। तुम उसे दे दो जो वाकई में तुम्हें पोषण दे सकता है ना। तुम अगर पानी जड़ को देते हो और जड़ तुम्हें जब पानी देता है तो तुम स्वस्थ रहते हो, हरे भरे रहते हो। उसी तरह से यज्ञ का मतलब होता है कि तुम उस काम को दे दो जो वाकई में सही हो रहा है, जो सत्य के लिए किया जा रहा है, जो संसार में प्रकाश फैला रहा है, जो अंधेरे को मिटा रहा है। अगर तुमने अपने संसाधन वहाँ दे दिए तो घूम फिर के तुम्हारे ही पास वो आएगा लौट के। ऐसा नहीं है कि तुमने दे दिया तो वो तुम्हें नहीं मिलेगा। अगर डायरेक्ट तुम अपने पास पैसा रख रहे हो मेरा मेरा करके और एकत्रित कर रहे हो और दान नहीं कर रहे हो, तुम यज्ञ में नहीं दे रहे हो, अच्छे काम के लिए नहीं दे रहे हो और सोच रहे हो कि मैं ही अच्छा कर लूँगा, मेरा ही सब कुछ है, मेरे लिए ही है, मेरा मेरा कर रहे हो, तो तुम उससे दुखी रहोगे, तुम उससे कभी खुश नहीं रह सकते हो। तुम्हें वो नहीं मिलेगा जो यज्ञ करने के बाद मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर तुमने ऐसी जगह अपना संसाधन लगा दिया जहाँ वास्तव में यज्ञ हो रहा है, सत्य के लिए काम हो रहा है, तो घूम फिर के तुम्हें ही उसका लाभ मिलने वाला है ना। आ रहा समझ में, आ गया समझ में कि जितना ज़्यादा हम सत्य के लिए समर्पित रहेंगे, जितना ज़्यादा हम सत्य के लिए काम करेंगे, जितना ज़्यादा हम आत्मावलोकन करेंगे, मतलब इसी को आत्मज्ञान कहते हैं कि तुम्हारा समय, तुम्हारा पैसा, तुम्हारी लाइफ कहाँ वेस्ट हो रही है, क्या वो सत्य के लिए समर्पित है, क्या तुम जो भी काम कर रहे हो उससे जीवन में प्रकाश आ रहा है, अंधेरा मिट रहा है, या दिन भर तुम यही कह रहे हो मैं बिजी हूँ, मैं परेशान हूँ, मुझे समय नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर तुम देख पा रहे हो कि तुम्हारा समय जा कहाँ रहा है, और जब तुम उसका अवलोकन करते हो और जब तुम सही जगह अपना समय लगाते हो तो कितना टाइम बचता है तुम्हारे पास। सोचो, एक ऐसा आदमी जो अज्ञानी है, जिसे पता ही नहीं कि उसका दिन भर का समय कहाँ जा रहा है, किससे गप्पे हाँकने में जा रहा है, कहाँ टाइम बर्बाद करने में, और दिन भर वो अच्छे काम के लिए यही बोलेगा मेरे पास समय नहीं है। लेकिन एक अच्छे काम को अगर उसने चुन लिया है तो उसका समय, उसकी एनर्जी, उसकी ऊर्जा सब कुछ बच जाता है। ठीक है, तो आ गया समझ में कि सही काम को समर्पित होना, सही काम का चुनाव करना, और बिना अपने बारे में सोचे। जैसे पत्तियां अपने बारे में सोच रही थी कि पानी भर लेंगे तो हम स्वस्थ हो जाएंगे और सूखने लगी, वैसे ही जब तुम सत्य के साथ नहीं चलोगे और अहंकार को बढ़ाओगे, मेरा मेरा करोगे, तो तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाता है। तुम्हें इसी जन्म में सुख नहीं मिलता है, तुम्हें परलोक क्या मिलेगा, है ना। और बहुत से लोग दान धर्म करके आते हैं, इतने नेता लोग हैं, अभी बात कर रहे थे हम, नेता लोग हैं, इतने सब मंदिरें बना रहे हैं, इतना सब आडंबर रच रहे हैं। एक आम आदमी घर बनाने लगे तो कितनी मेहनत लगती है, कितना पैसा लगता है, लेकिन बाहर देखो कि कितनी आसानी से इतने बड़े बड़े मंदिर बन जाते हैं। तुम्हारे ही पैसों से हो रहा है, तुम्हें ही नहीं पता कि तुम अपना पैसा कहाँ दान करके आ रहे हो, कहाँ तुम उसको अर्पित करके आ रहे हो। क्या वाकई में वो तुम्हारे तक लौट के आ रहा है या तुम्हारा सिर्फ शोषण कर रहा है। लेकिन मुझे एक चीज़ यहाँ पे अगर मैं समझूं, और जो उदाहरण मैंने दिया है समझ में आता है कि जो मैं 1000 रुपये ज्ञान के लिए दे रही हूँ, उस ज्ञान से मेरे जीवन में वापस लौट के आ रहा है वही 1000 रुपये, अगर समझा जाए तो। मतलब हम अगर सत्य के लिए या ज्ञान के लिए या आत्मज्ञान के लिए या ऐसी चीज़ों पे अपना पैसा वगैरह खर्च करते हैं, अपनी ऊर्जा, अपना समय खर्च करते हैं, तो वो चीज़ें हमें दुगनी तेज़ी से मिलती हैं, समझ गए। लेकिन जहाँ पे हम सिर्फ मेरे मेरे करके अहंकार को बढ़ाने के लिए काम करते हैं, वहाँ हमारा पूरा जीवन नष्ट हो जाता है, वहाँ हमारा पूरा पैसा चला जाता है, लेकिन हमें मिलता कुछ नहीं है। ठीक है, इसी से हम समझ सकते हैं कि जो यहाँ बातें कही जा रही है कि सही यज्ञ करो, और अपशिष्ट का मतलब यह है कि जो यज्ञ में समर्पित नहीं किया जा सकता। जैसे कि तेल से दिया जलता है, लेकिन एक तेल होता है जो नीचे का अपशिष्ट बचता है, जिसमें दिया बुझने लगता है ना, जो गाढ़ा गाढ़ा हो जाता है, उसे तुम अपने पास रख लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जितना दिया जल सकता है, जितना तेल तुम दे सकते हो, उतना पूरा समर्पित कर देना चाहिए,
उसे बचाना ही चोरी कहलाती है। अगर तुम वहाँ पे कंजूसी कर रहे हो, बचा रहे हो, तुम दे सकते हो लेकिन दे नहीं रहे हो, ठीक है, इसी को चोरी कहते हैं। और जो व्यक्ति ऐसा करता है संसार में, उसी को कहते हैं कि वो यज्ञ करने वाला नहीं होता है। मतलब वो वाला यज्ञ नहीं कि तुमने अग्नि में हवन कराए तो बोले यज्ञ कर लिया, है ना। यहाँ कर्मकांड में यही चलता है, हवन कुंड जलाया और घी, फल, दूध, दही सब जाके हवन कर दिया और बोले हमने हवन कर लिया, यज्ञ कर लिया, अब हमारा जीवन महान हो जाएगा। तो यज्ञ वो करना है जिससे वास्तव में तुम्हारे जीवन में प्रकाश आए, जिससे तुम्हारे अंदर का अंधेरा मिट जाए, ठीक है, ये नहीं कि बाहर बाहर का अंधेरा मिटे। तो यज्ञ इतनी ऊंची चीज होती है कि भले तुम वो हवन वाला यज्ञ नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर तुम जिंदगी में इस तरह का यज्ञ कर रहे हो, जिंदगी में उच्चतम चीज़ों के लिए कर रहे हो, ऊंचे से ऊंचा काम कर रहे हो, और जहाँ तुम्हें अपना समय एनर्जी देना चाहिए वहीं तुम दे रहे हो, तो समझ जाओ कि यही सही यज्ञ है। और इसी से तुम्हारा जीवन आज ही बेहतर है तो परलोक तो बेहतर होगा ही, परलोक हो कि ना हो, लेकिन आज हमारा बेहतर है तो बेहतर है, ठीक है। आ रहा समझ में कि अगर हमने आज अपना बेहतर कर लिया तो परलोक तो मिल ही गया, है ना। कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, तो इस चीज़ को हमें समझना है, ठीक है। तो ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई कि यज्ञ ना करने वाले व्यक्ति को इसी धरती पे ही स्वर्ग नहीं मिलता है, धरती पे ही जीवन अच्छा नहीं होता, नर्क भोगता है, तो स्वर्ग की क्या कल्पना करेगा। और जो व्यक्ति गलत जगह दान करके आ गया है, गलत जगह समय लगा के आ गया है और सोचता है कि मैंने यज्ञ कर लिया, तो वो भी पाप ही कर रहा है ना। तो ठीक है, इस तरह से समझ में आ चुका होगा कि जिंदगी को कैसे जीना है और सही कर्म क्या होता है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे ये समझना है कि हम अपने टाइम को कहते हैं हमें पर्सनल स्पेस चाहिए, पर्सनल टाइम चाहिए, पर्सनल हमारी जो चीज़ें होती हैं वही हमारे दुख का कारण भी होती हैं। जहाँ तुम अपने लिए पर्सनल टाइम ले रहे हो उसी समय तुम सबसे ज़्यादा दुखी होते हो। इसलिए पर्सनल जैसी चीज़ हमारे जीवन में होनी ही नहीं चाहिए। हमारा जीवन समर्पित होना चाहिए सत्य के लिए। हर समय हर क्षण हम सत्य के लिए जिएंगे, हमारा कोई पर्सनल स्पेस नहीं है, पर्सनल कोई टाइम नहीं है। और जो व्यक्ति ऐसा करता है कि मेरा पर्सनल टाइम, मेरा पर्सनल स्पेस, मेरा पर्सनल पैसा, मेरा पर्सनल घर, वही जीवन में सबसे ज़्यादा दुखी होता है, ठीक है। और इसी को बोलते हैं निष्काम कर्म, मतलब जहाँ अपने लिए नहीं किया जाता, जहाँ अहंकार नहीं होता है, जहाँ अहंकार नहीं होता, जहाँ मेरापन नहीं होता, जब वो काम किया जाता है वही निष्काम कर्म कहलाता है। और निष्काम कर्म ही है जो सत्य को समर्पित होता है, ठीक है। तो अगर कोई सवाल है तो आप कर सकते हो। समझ में आ गया जो आप बता रहे थे आज का जितना भी है, कि हमें जो भी हमारे पास संसाधन है उसे ऊंचे से ऊंचे काम पे लगाना है जो कि सत्य के लिए हो रहा है। लेकिन ऊंचे से ऊंचा काम कैसे समझ में आएगा? आत्म अवलोकन करके, इसी को बोलते हैं आत्मज्ञान। अपने आप में अवलोकन करो कि तुम जो भी कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, उस चीज़ का हिसाब होना चाहिए। और जिस चीज़ का कोई हिसाब नहीं है, लिखित में नहीं है कि ये काम इसलिए करना है, वो काम सब व्यर्थ ही हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, अपना संसाधन वेस्ट हो रहा है। हाँ, चाहे पैसा हो, चाहे समय हो, चाहे ऊर्जा हो, यही तो हमारे संसाधन है। सही है। किसी के पास कुछ ना हो लेकिन समय तो होता है ना, और ये समय हमारे पास सीमित होता है, तो इसका हम सही उपयोग करेंगे तो ही इसका सही उपयोग हो पाएगा, है ना। इसे अगर हम बिना सोचे समझे कहीं भी गंवा रहे हैं तो बस व्यर्थ होता जा रहा है और जीवन व्यर्थ होता जा रहा है। फिर परलोक की कामना करना छोड़ दो। तो अर्जुन ने जितने भी सवाल किए थे ना, परलोक नहीं मिलेगा और पाप लगेगा, ये सारे सवालों के जवाब हैं और ये सब हमारे ही सवाल हैं, ठीक है। ये पूरी गीता ही हमारे मिथ, हमारे धारणाओं को तोड़ने के लिए है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इस श्लोक का अर्थ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपने क्या सीखा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट श्लोक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।